चलिए, कोई प्रश्नोत्तर वगैरह हो तो वो देख लेते हैं। हम्म। आता है ना, एक आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक। उसका मतलब हम्म। समझना था, वो नहीं पता चल रहा। आ- आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत्य दीपक, देखो पहले इसको उदाहरण को समझो। जैसे दीपक होता है ना, दीपक आप कमरे के देहल पे रखो, देहल समझते हो जहाँ पे दरवाजा है, तो दरवाजे के यहाँ भी रखोगे तो भी वो रोशनी पूरे में करेगा, है ना। जैसे बल्ब होता है अपना, बल्ब एक कोने में ही तो लगा रहता है, वो पूरे सब जगह रोशनी करता है। आदि मतलब प्रारंभ, अंत माने तो अंत है ही सही। तो वो शुरू में लगा हुआ हो तो भी वो पूरे में रोशनी करेगा, अंत में लगा हुआ हो तो भी पूरे में रोशनी करेगा, और मध्य में लगा हो तो भी पूरे में रोशनी करेगा। अब साहित्य में जो दीपक है, ये किसको कहा जाता है? जो शुरू में आवे और बाद के सबके लिए लागू हो, उसको आदि दीपक कहा जाता है। जो अंत में आवे और पहले वाले सबके लिए लागू हो, उसको अंत्य दीपक कहा जाता है। और जो बीच में आता है और बाकी आगे वाले और पीछे वाले सबके लिए लागू होता है, उसको मध्य दीपक कहते हैं। उदाहरण, जैसे नमो लोए सव्व साहुणम, तो जो लोए सव्व शब्द है वो है अंत्य दीपक, आखिर में आ रहा है, लेकिन नमो अरंताणम के साथ भी लग रहा है, नमो सिद्धाणम के साथ भी लग रहा है, नमो आयर्याणम के साथ भी लग रहा है, नमो उवच्छायणम के साथ भी लग रहा है। माने अर्थ कैसा निकालते हैं अपन? नमो लोए सौव अरहंताणम, नमो लोए सौव सिद्धाणम, नमो लोए सौव आयर्याणम, नमो लोए सौव भुवज्जायणम, नमो लोए सौव सावणम, ऐसा निकाल। तो ज्यादातर ये दीपक का प्रयोग पद्य में किया जाता है। गद्य में भी होता, बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि गद्य में तो सीधी भाषा लिखी जाती है। पद्य में, छंद में कहीं पर अंत में दे दिया जाता है तो वो अंत्य दीपक कहलाता है। कोई शुरू में आ जाए तो शुरू शुरू में आने वाले को आदि दीपक कहते हैं। गुण स्थान के जो नाम है ना, 14 गुण स्थान के नाम, उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अपन कहते हैं अविरत सम्यक्त, चौथे गुण स्थान का नाम अविरत सम्यक्त, तो उसमें जो अविरत शब्द है वो तो है अंत्य दीपक। क्या मतलब? कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों गुण स्थान अविरत के। अकेला चौथा ही गुण स्थान अविरति नहीं है, पहले दूसरे तीसरे तीनों में अविरति है। इस उसको दिखाने के लिए वो अंत्य दीपक, लेकिन वहां जो सम्यक्त शब्द आया, वो सम्यक तो है आदि दीपक। जब इसके आगे के जितने भी गुण स्थान है वो सब सम्यक दर्शन सहित। समझ में ही बात? एक ही नाम में एक शब्द आदि दीपक है, एक शब्द अंत दीपक। ऐसे ही वहां पे लगाओ प्रमत्त विरत, छठे गुण स्थान में प्रमत्त विरत, तो जो हम्म। प्रमत्त शब्द, वो अंत्य दीपक। पहले गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक सारे के सारे प्रमत्त हैं। आया समझ में? ऐसे सातवें गुण स्थान में जो अप्रमत्त विरत है, वो आदि दीपक है। अप्रमत्त शब्द, अप्रमत्त ही आगे के सब गुण स्थान अप्रमत्त है, आगे किसी भी गुण स्थान में प्रमाद नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा आदि दीपक, अंत्य दीपक होता है। मध्य दीपक के प्रयोग बहुत कम होते हैं, फिर भी होते हैं, कर सकता है कोई भी, बीचों बीच दे दिया। जैसे अपन ने 5-7 जनों को बुलाया, राम मोहन सोहन श्याम, रमेश सुरेश नरेश महेश, जो भी नाम है, और उनका, अरे रमेश सुरेश महेश को खाना दो, राम श्याम सोहन को भी। अब वो खाना दो तो बीच में बोले अपन, लेकिन किस किस को खाना देना है? शुरू वालों को, बाद वालों को, या जिस नाम के साथ बोला उसको, सबको ही देना है ना। तो वो बीच में, हाँ, जैसे अपने इसमें आता है, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। देव परम आगम गुरु, अब ये परम शब्द बीच में आया, ना तो शुरू में आया ना अंत में आया, लेकिन परम लगेगा सबके साथ। उन परम देव, परम आगम, परम गुरु, ऐसा छंद के हिसाब से उन्होंने लिख दिया। उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। बाबू जी की पूजा में है ना, देवशास गुरु जी। तो वो देव परम आगम, तो परम शब्द जो है वो बीच में आया, और बीच में आने पर भी सबके साथ लगा, इसलिए उसको अपन ने क्या कहा? मध्य दीपक। उसे कहते हैं मध्य दीपक। ठीक है, तो ऐसे अंत्य दीपक जो आखिर में आए लेकिन उसके पहले वालों के लिए सबके लिए लगे, आदि दीपक जो शुरू में आए और बाद वाले सबके लिए लगे, और मध्य दीपक जो बीच में आए और आगे पीछे वाले सबके लिए लगे। ठीक है, उसे आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत्य दीपक ऐसे नाम से जाना। धर्म ध्यान जो है ना, धर्म ध्यान, रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में उसके आठ आठ वो डिफरेंस, मतलब आठ भेद क्यों बोले हैं? एक है आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय,
ये चार, ऐसे चार है। और धर्म ध्यान के अन्य में है कि पिंडस, पार्थिवी, फिर पवन और नहीं 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 वारुणी। नहीं, वो पवन वगैरह तो उसके एक भेद है ना। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। उपातीत, हाँ हाँ। तो ये चार चार ये अलग भेद क्यों किए? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये चार असल में धर्म ध्यान के भेद नहीं है। ये तो ध्यान की विधि प्रारंभ करने के लिए, अभ्यास के लिए है। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, ये सब असल में ध्यान की विधि प्रारंभ करने के लिए है। ये धर्म ध्यान नहीं है। तो जिसको भी ध्यान में आए, मतलब जो भी ध्यान करना चाहता है, वो शुरुआत इनसे कर सकता है, समझ। तो आठ भेद यूं समझाने के लिए कह दिया, असल में तो धर्म ध्यान के चार ही भेद। आज्ञा विचय, आज्ञा अपाय विचार। विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये चार भेद धर्म ध्यान के हैं। और उसमें प्रारंभ कैसे करें, अभ्यास कैसे करें, कि कोई पिंड है, कोई वस्तु है ऐसी, उसका ध्यान लगा, वो पिंडस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान, जैसे पंच परमेष्ठी जो पद है, तो किसी पद का ध्यान करना, वो पदस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान, कि कोई रूपवान वस्तु, उसका कोई रूप है, कोई आकार है, उस रूप का ध्यान रखना। रूपातीत ना, जो जो रूप, जिनका रूप नहीं है, ऐसी वस्तुओं का, जैसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल या आत्मा संबंधी विचार करना, ये सब रूपातीत ध्यान ऐसा। तो ध्यान के विषय के हिसाब से और अलग अलग प्रक्रिया के हिसाब से वो बताए गए हैं, कई ग्रंथों में आता है वर्णन। वो ज्ञानार्णव पढ़ोगे तो उसमें तो ध्यान ही ध्यान का वर्णन। बाकी वहाँ कहते हैं कि ये सिर्फ अभ्यास के लिए है, इनसे कोई वास्तविक सिद्धि नहीं। असली तो वो धर्म ध्यान जो आत्म स्वरूप का आश्रय लेकर के होगा, उसी से चले। पिंड और रूप में अंतर। देखो, पिंडस्थ ध्यान में तो कोई पिंड है वस्तु, जैसे अभी वो बोला ना, वायवी धारणा, आग्नेय धारणा, ये सब वो धारणा बना करके, जल वगैरह की धारणा लेकर के चले, तो उसमें पूरा एक 3D आकार की बात होगी। और रूपस्थ में तो रूप का, उसका कोई एक ऐसा रूप, हालांकि बहुत अंतर नहीं है दोनों में, क्योंकि पिंड जो होगा वो रूपवान भी होगा, है ना। ऐसे पिंड का ही ध्यान किया जाए, या ये रूपवान वस्तु हो उसका ध्यान किया जाए। जैसे आग की लो पर ध्यान लगाते हैं, सुई की नोक पर ध्यान लगाते हैं, या कोई वो कांटा वगैरह है उस पर ध्यान लगाते हैं। तो वो सब चीजें उसमें आती हैं। तो अलग अलग चीजें वो ध्यान के अभ्यास के लिए, ये समझना ये चाहिए। आता है कि जैसे इसे देख के, ऐसे ये जो डिफरेंस है कि ये शरीर हाँ के आकार जितना ही, मतलब ये मैं हूँ, तो इसको देख के बहुत बार ऐसी फील आती है कि देखो ये शरीर के हाँ, आकार वो जैसा ही रूप मैं का, हूँ। उस रूप को, चित्र को देख करके कर रहे हो ना, वो रूपस्थ ध्यान में चला जाए, वो प्रारंभिक विधि है बस। आगे जाकर के तो भेद विज्ञान ही चलेगा, और उसके आधार से ही वो धर्म ध्यान आदि होगा। ध्यान रखना, ये जो पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत का, ये वास्तव में धर्म ध्यान नहीं है। ये तो वो विधि प्रारंभ करने के लिए है, ध्यान प्रारंभ करने के लिए है ये चीज, अभ्यास के लिए है ना। ध्यान का अभ्यास करने के लिए भी होती है। लगाओ ध्यान, लगाओ इस पर, उंगली पर ध्यान लगाओ। अब उंगली पे ध्यान लगाने में धर्म क्या है बताओ। लेकिन वो ध्यान का अभ्यास है कोई भी। इससे वो उपयोग की स्थिरता होती है, सिर्फ उपयोग को स्थिर करने के लिए अभ्यास रूपी समझना, है ना। तो उतनी उपयोगिता इनकी है, उसी में अटक करके रह जाए। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वर्षों तक वो आग जला लेंगे दीपक, और दीपक की लो पर ध्यान लगाते रहे। या वो बहुत से वो काला सफेद गोला गोला आता है ना, क्या बोलते हैं वो, यिंग येन, है। चाइनीज आता है, क्या बोलते हैं, एक यिंग और एक येन होता है। तो एक सफेद गोला, एक काला गोला, दोनों ऐसे गोल में बने हुए रहते हैं। लोग बाग उस पर ध्यान लगा के रखते हैं, कुछ नहीं, ढेरे हो जाते हैं उसके चक्कर में। काहे का ध्यान है, तो ऐसा वो तरह तरह की विधियां हैं, ये तो ध्यान की विधियां हैं, ठीक है। असली तो उसके आगे चले, जहाँ पे अपने आत्म स्वरूप का शरीर से भिन्नता का ज्ञान किया जाएगा, और उस पर चिंतन चलेगा, उस पर लगातार ध्यान उसी पर रहेगा, और फिर आत्म स्वरूप की महिमा आते आते उस पर लीन हो जाए, वो असली ध्यान। और वही काम का है। बाकी तो सब अभ्यास हो कराते हैं, अन्य मत में भी कराते हैं ना, वो विपश्यना वगैरह वो सब होता तो है। तो उनमें दम क्या है, वो जहाँ पे अंत हो जाता है उनका, वहां से तो जैन दर्शन के ध्यान का प्रारंभ है। समझ में आई बात, अपने यहाँ तो उससे बहुत आगे बढ़ करके बात है, ठीक है। तो वो तो एक लौकिक विधि है, ध्यान उसमें कोई ऐसी विशेष। तो ध्यान का निषेध तो नहीं कर सकते ना, कि अपन अपन अपनी भूमिका वैसा ध्यान नहीं कर सकते जैसा बहुत
लेवल वाला होता है, लेकिन अपन प्रारंभिक भूमिका में कोशिश तो कर सकते हैं ना ध्यान करने की। ऐसा तो नहीं कह सकते कि ध्यान ह्यूमन हम अब लेवल करते वाला ही नहीं। कौन सा? लेवल वाले का क्या मतलब? अरे अरे मतलब ऐसा आत्मा होता है का ना कि ध्यान अपनी भूमिका में होगा, किसी और की भूमिका में नहीं होगा। उसको असंभव जैसा मत समझो। यही भूल अनादि से चल रही है क्या? तो वो हमारी भूमिका में तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अपन आत्मा है कि नहीं है? अगर अपन आत्मा है और स्वयं की श्रद्धा वैसी दृढ़ है, तो क्यों नहीं हो सकता उसका ध्यान? क्या दिक्कत है? ज्यादा देर के लिए भले ना हो, कम देर के लिए हो, क्योंकि मुनिराज जितनी स्थिरता अपनी नहीं है, ये बात तो सही। लेकिन हो ही नहीं सकता ऐसा, ऐसा मत समझना, दिमाग से निकाल दो ये बात पहले। ये सारी चीजें मैंने कहा ना, ये तो सिर्फ अभ्यास के लिए। ये जो पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत वाली बात है, या वो जो धारणाओं की बात है, वो सिर्फ अभ्यास के लिए। लगाते हैं ना बहुत से लोग ध्यान शिविर, अब वो ध्यान के बाद फिर ऐसा सोचो, वो दिमाग में वही चलाना पड़ता है। ये सब सिर्फ ध्यान की प्रारंभिक भूमिका है, उपयोग को स्थिर करने के लिए बस। कितनी उपयोगिता, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। इसका सही उपयोग तो तब कहलाए जब उपयोग स्थिर होने लग गया। अब आत्म स्वरूप पर स्थिरता, अब भेद विज्ञान की बात चलाओ, उसका ध्यान करो, उस पर स्थिरता लाओ। समझ में ही बात? तो वो उपयोगी है। और नहीं तो पूरा मेडिटेशन मेडिटेशन, ध्यान करो, है ऐसा ध्यान क्या काम? तो विपश्यना वगैरह सब इसीलिए फीकी पड़ जाती है ना, इसीलिए फीकी पड़ जाती है। हाँ, एकाग्र चिंता निरोध हो जाना। एकाग्र चिंता निरोध हो मतलब ये उपयोग एकाग्र हो जाए और अन्य सब चिंतन का निरोध हो जाए, वही ध्यान है। अहो बस ज्ञान जहाँ हो लीन, वही है ज्ञेय वही है भोग। ध्यान की बात कहाँ है इसमें? अरे वही ध्यान है, वो लीनता का ही नाम ध्यान है। वही इसका ज्ञेय है, वही इसका भोग है। ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। और एक क्वेश्चन था, धर्म ध्यान तो हमें बुद्धि पूर्वक करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, अपने पास समय देना पड़ता है। और जब सिर दर्द करता है या शरीर में कोई भी व्याकुलता आती है, कुछ भी आकुलता आती है, तो ऐसा क्यों होता है? सब सबकॉन्शियस माइंड में चलता ही रहता है कंटिन्यूअस। अभी जैसे 3 4 दिन पहले जब मेरा सिर दर्द हुआ, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, मतलब वो ऐसी धारा, मतलब मैं उसे फील कर रही हूँ, वो कंटिन्यूअस धारा बह रही है। और उसपे मैं बुद्धिपूर्वक कोशिश अनादिकाल कर की रही रुचि है ना उधर की, अनादिकाल की मान्यता बड़ी है, ऐसे कैसे छूट जाए? हूँ, वो धारा उसमें कैसे समय बह लग, रही है एकदम। बह रही है ना। अनादिकाल से ऐसे ही बहती आई है, क्योंकि शरीर को मैंने अपना मान रखा है, तो इसमें जरा भी कुछ होगा, एक छोटी सी फांस भी चुभी, अरे मेरे फांस चुभ गई, अरे मेरे दुख हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है यहाँ, वो चलता रहेगा। क्यों? कि जितना मैंने इसमें चिपकास कर रखी है, जितनी पकड़ इधर की है, उतनी वो बारंबार उसी की याद आई। आत्मा की याद उस समय नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा की पकड़ वैसी हुई नहीं। रुचि का खेल है पूरा। समझ में ही बात? तो तत्व विचार करे, निर्णय करे, तो अपने आप उस समय भी, जिस समय माथा दुख रहा है, जिस समय बीमारी है, उस समय भी निरंतर विचार कर, अभ्यास करे क्या? उसके लिए थोड़ी सी दृढ़ता चाहिए, थोड़ी सहनशीलता भी चाहिए। असल में क्या है, सहनशीलता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जरा से में घबरा जाते हैं लोग, तुरंत दौड़ते हैं डॉक्टर के पास। अरे थोड़ा देख तो सही, ये मौका मिला है भेद विज्ञान का, है, ये मंथली टेस्ट चल रहा है, वो आखिरी एग्जाम तो समाधि मरण के समय देना है, तो वहां क्या होगा फिर? अभी मंथली टेस्ट में घबरा के भाग गया, थोड़ा ऐसा घबराना नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी कभी। क्या? थोड़ा विचार करें, भेद विज्ञान का मौका मिला है। अच्छा अपने को क्या दिक्कत है बताओ? दवाई अपने को मालूम है, दवाई अपने पास रखी है, और अपने को पता है अभी दवाई लेके 10 मिनट में ठीक हो जाएगा सिर दर्द, ज्यादा देर रहने वाला नहीं। रखो भले पास में, अपने पास ही रखो, लेकिन मत लो उसको, थोड़ी देर इंतजार करो, देखो कि क्या हो क्या रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कोई माथा फट तो नहीं जाएगा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, सुना क्या कभी कि सिर दर्द से माथा ही फट गया किसी का, मर ही गया कोई? ऐसा तो नहीं होता। थोड़ी देर में अपने आप उदय समाप्त होता है, उदय शांत पड़ता है। समझ में ही बात? तो इसलिए वो विचार करना, वो भेद विज्ञान का मौका है, भेद विज्ञान का अवसर है। अपनी आदत इतनी खराब है, जरा सा कुछ होते ही फटाफट दवाई ले लेंगे, हैं? फटाफट डॉक्टर के पास भागेंगे। अरे थोड़ा देखो तो सही, भेद विज्ञान तो चलाओ। वो मौका मिला है, अवसर मिला है जाने कैसे, तो यूं तो पुण्य का उदय चलता रहता, तब तक तो आत्मा की याद आती नहीं, या कदाचित वहां थोड़ी बहुत कर लेता है चर्चा। लेकिन अभी विपरीत अवसर में उस समय विचार चलाओ, तो खुद की दृढ़ता भी पता चलेगी, और क्या कहें, थोड़ी सी उधर की रुचि भी घटेगी शरीर के प्रति। आखिरकार तो अगर नहीं संभलेगा तो दवाई भी लेंगे, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। लेकिन इतनी उतावली क्यों, इतनी घबराहट क्यों? जब अपन ने सुना है मैं तो अमर तत्व हूँ, मरने वाला नहीं,
रोग शोक आदि मुझे छूते भी नहीं, तो उसका प्रैक्टिकल करने का अवसर आया है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलने दो, क्या दिक्कत तो दो है? तो ऐसा। दो परिणति चल सकती है। दो परिणति चल सकती है क्या? जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल रुदन हो रहा है, मतलब चीख निकल रही है मुंह से कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उसके साथ ये भी मन में चल रहा है, देखो दीपायन मतलब गजकुमार मुनिराज के साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हाँ, हुआ, इनको इनके साथ भी ऐसा हुआ, तो वो दो चीज साथ में चले ज्ञान लेकिन। का काम है, ये चारित्र का काम है। आया समझ में? वहाँ ज्ञान का काम चल रहा है, वो वस्तुओं को जानने का, उस दर्द को भी जानने का, और जो पिछला विचार कर रहे हो आप वो सब जानने का। और चारित्र में जितना राग पड़ा हुआ उतनी उछल कूद भी हो रही। आया तो समझ दो में? परिणति चल सकती है साथ में। हाँ, तो दो परिणति दोनों अलग अलग गुण की है ना। और अलग थोड़े गुण दिन के। पहले देखा तो था अपन ने, जैसे चारित्र का ही कार्य है, उसके अंदर शुद्धता और अशुद्धता दोनों का एक एक भाग है। जितनी शुद्धता है वो हम्म। निर्जरा का कारण है, वो धर्म है। और जितनी अशुद्धि है वो बंध का कारण है, उससे दुख है। तो उसमें क्या समस्या? विपरीत तो कार्य ऐसे साथ नहीं चलेंगे, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन साथ नहीं चलेंगे। आया समझ में? ऐसा। तो उस समय अपने परिणामों को संभालना चाहिए। वो भेद विज्ञान से, तत्व विचार से ही संभलेंगे, उसके बिना नहीं संभल सकते। ठीक है ना? ऐसा। हाँ, ज्ञान धारा राग धारा साथ साथ चलती है, उसमें क्या है? वो खारे समुद्र के बीच में मीठे पानी की धार भी तो आती है, वैसे ही है। हाँ, वो ध्यान रखना। ज्ञान और वो कर्म धारा वाली जो बात है वो सिर्फ सम्यक दृष्टि की है, वो मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं है। है ना? नहीं तो क्या है, मिथ्या दृष्टि के भी ज्ञान धारा चल रही है, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि की बात है। जैसे अपने राम जी और लक्ष्मण को लिए लिए घूमते रहे 6 महीने तक। तो 6 महीने तक घूम रहे हैं और दूसरों से लड़ भी रहे हैं। कोई कह रहा है, "अरे मर गया, अरे तेरा खानदान मर गया होगा, है तेरे घर वाले मर गए होंगे, तो इसको मरोगे, उसको मारने दौड़।" जो लक्ष्मण को मरा हुआ कहता उसको मारने दो। एक तरफ हो। दूसरी तरफ वो सम्यक तुम्हें जो स्वयं को समझा है, जैसा स्वयं को ग्रहण किया है, कि मेरा तो कोई भाई भाई भी नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तो सबसे अकेला न्यारा निराला तत्व हूँ। ये बात भी वहीं चल रही है, और मेरा भाई भी वहीं चल रहा है। वो सर ज्ञानी जीव को चल। सम्यक के सम्मुख वाले को भी तो उस विचार को भी क्या मिथ्या उसमें ही डालेंगे क्या? हाँ, विचार सम्यक जब सम्मुख तक के सम्यक विचार को। दर्शन नहीं है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक उसके उन सभी विचारों को मिथ्या ही कहा जाए। हालांकि इसीलिए उसको नाम दिया सम्यक तो सन्मुख। क्या? हाँ वो तो है ही। गीता तो है भाई। सीधा सा उदाहरण है, देखो अपना वो एक उदाहरण है ना, वो वसीयत बनाई या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाया है, कुछ भी आपने ऐसा लिखा स्टाम्प पर, 800 रुपए के स्टाम्प पेड पर। तो अब वो स्टाम्प पर जो आपने लिख करके दिया है, वो लिखने मात्र से तो वैलिड नहीं हो जाए। जब तक उस पर सील और साइन नहीं होंगे तब तक उसकी मान्यता कितनी? रद्द है, कुछ भी नहीं है, किसी काम का नहीं। अच्छा, और सील और साइन हो गए तो कोई अंदर की लाइनें पलट गई हो ऐसा भी नहीं है। लाइनें तो वही है, और वही लिखी गई थी। उन्हीं पर सील और साइन उन्हीं पर लगेगा, या उन पर ही होगा वो साइन। लेकिन जब तक वो नहीं हो जाए तब तक तो अमान्य है। मान्य वही होंगी, या उन लाइनों में अंतर आने वाला नहीं है, मान्य वही होंगी। लेकिन जब श्रद्धा का सम्यक बना होगा तभी सम्यक कहलाए। बस ऐसा कैसा यहाँ सम्यक दर्शन में समझना चाहिए। ज्ञान में वो सारी चीजें चलती हों, लेकिन वो सभी चीजें, अरे ज्ञान में वो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि अपने को आत्मा ही कहता है। क्या? सम्यक दर्शन होने के बाद भी आत्मा ही कहता है और पहले भी आत्मा ही कहता है। लेकिन पहले जो स्वयं को आत्मा कह रहा है वो सम्यक ज्ञान नहीं, तो बाद में जो वो कह रहा है वो सम्यक ज्ञान है। कि अंतर क्या आ गया? कि अंतर उस मोहर की आ गई। श्रद्धा ने जो मोहर लगा दी, श्रद्धा ने जो इस पर साइन कर दिया, उसका अंतर पड़। सटीक उदाहरण है वो, क्या? ज्ञान और श्रद्धा के संबंध में। ठीक है ना? अब क्या करो, ऐसी है व्यवस्था। क्योंकि अगर सिर्फ उन विचारों मात्र से सम्यक्त हो जाता तो फिर तो बहुत सारे जीव और कब की सम्यक दृष्टि हो जाए, मोक्ष चले जाते। लेकिन उतने मात्र में काम होता नहीं। अज्ञानी भी वो बातें तो सीख लेता है ना, बातें तो बना ही लेता। अभी कल परसों अपन देख तो रहे थे मोक्ष प्रकाशन में, दूसरों को भी सुना देवे, खुद पढ़ लेवे, दूसरों को सुना, अभी आगे और आएगा। ऐसा सुनावे कि दूसरे को सम्यक्त हो जाए, लेकिन खुद को ठिकाना नहीं। इसलिए उन बातों का महत्व नहीं है,
वहां जो अहम आ गया, तब जाके उन बातों का महत्व होगा, तब जाके वो बातें सच्ची कहलाई। ऐसा। ठीक है। चलिए, और कुछ प्रश्न हो तो वो देख सकते हैं। कोई और चर्चा हो या कुछ प्रश्न हो तो देख सकते हैं, नहीं तो समाप्त करें। वो एक पूजन के संबंध में भी पूछ रहे थे ना पहले। मैंने भेजा था ना आपको वो, उसके जो हाँ, तो बाकी अब के उसमें से। समझ में आ अमला बहुत सारी जो वर्ड्स है ना जो आगे की जयमाला के, वो नहीं समझ, बाकी आधे समझ में आ रहे हैं, आधे नहीं आ रहे। तो बोलो, शब्द बोलो, आप उसके हिसाब से कर लेंगे चर्चा। अच्छा, मैं मंदिर में वो जो प्रदीप, वो जो लाल वाली बुक है ना छोटी, उसमें से ही मैंने हाँ। आपको भेजा था। अब वो मैं घर चक्कर पे क्या है, वो नहीं है मेरे आपने में। व्हाट्सएप पर भेजा तो इसमें कैसे दिखेगा। हाँ, वो बुक मेरे पास घर पे नहीं है, मंदिर में से कभी कभी वहां पूजा दो होती है तीन तो। शब्द का तो मुझे ध्यान आया उसमें। जैसे वो सुनासीर, सुनासीर शब्द आया होगा, है ना। हाँ, वो सुनासीर शब्द इंद्र के लिए है। संस्कृत में सुनासी। शुनाशीर या शुनासीर कहा जाता है इंद्र को। वो इंद्र अच्छा। भगवान का जन्म होने पर वहां पर ले गए, हाँ, ऐसा कुछ था उसके अंदर, है ना। तो इंद्र के लिए है, शुनासीर माने पूरे इंद्र है। सुनासी। वृंदावन अच्छा। दास जी की पूजा है। और क्या शब्द था अ, देखो। एक मिनट, मैं इसमें से बोलूं आप क्या आपका आपको? व्हाट्सएप खोलो ना, आपके व्हाट्सएप खोल हाँ, के जो मुझे आपने मैसेज हाँ, किया था उसमें से पढ़ के हाँ, वो बताइए। पढ़ के हाँ, वही वही बता रही हूँ। एक सेकंड। सुमतिनाथ जी की पूजा है वो, हाँ, हाँ, है ना। हाँ, सुमतिनाथ जी की पूजा। हाँ, भेजी थी आपने। देखो, इसमें एक चीज और है, जो अगर हम्म। अपने को समझ में नहीं आती हो, तो उनके बनिस्पत तो जो समझ में आती हो वो करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सी करना कौन सी नहीं करना। अगर आपको वो नहीं, भाषा समझ में आती है तो वो अपन करें। और नहीं, नहीं, ठीक है, वो आपकी भावना अच्छी है कि समझ ले, मैं अपन फिर कर लेंगे। हाँ, नहीं, वो क्या होता है मंदिर में जब चलती है, हम तो हमारे हिसाब अपना करते हैं, लेकिन कभी ये लोग नई नई करते हैं। मैं नई नई करना चाहती हूँ कि सब अपने को आ जाए ऐसा। तो जान इसमें ये आया है, क्या बोलते हैं, अ, अनक्षम। अनक्षम मीन्स अनक्षरी क्या? नहीं नहीं, अनक्षम का मतलब अक्ष रहित। अक्ष माने इंद्रिया। इंद्रिय रहित, अच्छा। हाँ, तो अतीन्द्रिय है ना। अवक्षम। हाँ, हाँ, अवक्षम। अवक्षम, वक्ष वैसे बोलते हैं छाती को, लेकिन यह वक्ष का अर्थ मन लेंगे अपन। तो अवक्षम यानी मन रहित, मन अब काम करता ही नहीं, अरहंत होने के बाद मन का कोई उपयोग है नहीं, इसलिए अच्छा, अवक्षम। अच्छा। अतक्षम। अतक्षम। अ, अब अतक्षम का ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन तक्ष से अगर अपन तीक्ष्णता वाला लें, तो जैसे अच्छा, कषायों की तीव्रता वगैरह, या कषाय ले लो उसका अर्थ। अतक्षम यानी वो कषाय रहित, ऐसा बनना चाहिए। परफेक्ट तो नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि वो हाँ, प्रकरण के हिसाब से भी अर्थ निकलता है। हाँ, वो मतलब इस सिद्ध भगवान के लिए ही है सारे तो। नहीं, उसमें अरहंत और सिद्ध दोनों के विशेषण है। दोनों के है क्या? अच्छा। तो बा, इसमें अभंतम। अभंतम। हम्म। भ्रांति अभंत। रहित। भ्रांति भ्रांति रहित रहित। ले सकते हैं। हाँ। वैसे भंत शब्द जो आता है वो शिष्य वगैरह के लिए अथवा साधर्म के लिए, इसके लिए भी आता है। बोलते हैं ना भंते। लेकिन वो भंते अच्छा, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे तो अभंतम का अर्थ कि भ्रांति रहित ऐसा लेना, या फिर भ्रमण अच्छा। रहित। हाँ, भ्रमण भ्रमण रहित, रहित। संसार का हाँ, भ्रमण छूट गया। अभंत। हाँ, अच्छा। अ अतरणम। अतरणम मतलब तार तारना है। अतर्णम। नहीं 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 नहीं, तारना वाला नहीं लगेगा। अतर्णम, तर्ण शब्द। बहुत सारे तर्ण तो इसमें। देखो, वो देखना पड़ेगा उसका तो। अतर्णम का तो अतरणम। ये कह सकते हैं कि अब तिरना था जो तिर ही गए। अब तो कुछ हाँ, तिरने जैसी बात उनके लिए रही नहीं। रही नहीं। हो हम्म। सकता है। ये स्वयं ही तिरने वाले हैं, कोई दूसरा तारने वाला नहीं है, ऐसा।
अतरणनीय हाँ ऐसा अर्थ लेते ले सकते हैं। अवक्षम का आपने बताया, मन बताया ना? नहीं, हाँ, हैं। मन मनी, रहित, मन मनी, रहित। मन रहित ना। अच्छा, वही ये जो मैं सोचती हूँ कि जब हम कर रहे हैं पूजा में, अकेली रहती हूँ तो मैं कुछ नया नया सोचती रहती हूँ कि ये नया पढ़ो, नहीं तो उसमें वो क्या है। अर्थ सही भी होना चाहिए, सही बात है। बिना अर्थ हम्म। समझे उस पूजा का कोई अर्थ नहीं है, या वो हाँ, करने का मजा, कोई मतलब फायदा नहीं है। इसके लिए वो मैं सोच, क्योंकि बाकी तो जल्दी समझ में आ जाती, कुछ कुछ ऐसे वर्ड नहीं समझ में आते। बस कोई इसमें दिक्कत नहीं। इतना ही। हाँ। हाँ। और एक मिनट। ये देखिए, तुम सुगन अनंता ध्यावत संता भ्रमतम भंजन मार्तंडा। मार्तंडा के मार्तंड माने एक्चुअली सूर्य, सूर्य। सूर्य क्या? हाँ, अच्छा। मार्तंड माने सूर्य। भव तम भंजन, संसार का जो अंधकार है उसको हाँ, भंजन माने नाश करने के लिए आप सूर्य के समान हैं। अच्छा। सतमत कर चंटा, नहीं, चंडा, सतमत कर हाँ, सतमत चंडा कर होगा चंडा। चंडा, हाँ। कर चंडा मतलब चूर चूर करना क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, उसके पहले क्या है? सत सत, सतमत कर चंडा, सतमत। सत्य मत यानी सच्चा जो मत है उसको करने में आप उसको, बहुत प्रचंड हैं। अच्छा, हाँ, प्रचंड उग्रता है। से वो मत आपने फैलाया। हाँ, भविजन कजमंडा सत का अर्थ कुमति कुबर। सत ज्ञान भी होता है। मति यानी ज्ञान, तो सत हाँ, मत यानी सच्चा ज्ञान, और सत मत यानी जैसे जैन दर्शन है, जैन धर्म है, इसको फैलाने में आप प्रचंड हैं, ऐसा। भवि कज, कज मतलब ये ना, कज यानी भवि कमल। कमल, हाँ। भवि कज मंडा। भव्य हाँ, जन के मतलब भव्य जीव रूपी कमलों को खिलाने वाले हो, उनको मंडन करने वाले, मंडन यानी उनको हाँ। शोभित करने वाले हो, ऐसा। अच्छा, कज मतलब पंकज, ये मतलब पंकज हाँ, मतलब कमल होता कज है। माने कमल, कमल। पंकज अरे बोलो वाह। या कच बोलो, एक ही बात। अच्छा, वो शॉर्टकट। कुमति कुबल हम्म भन, भन गन हंडा। कुमति कुबल हम्म। भन गन हंडा। कुमति के आगे कुमति क्या है? मतलब, हाँ, वो कुमति को तो कुमति, और जो कुबल है, भन, भन कुमति के मतलब आगे इसमें क्या है? कुमति कुबल, कुबल। अच्छा कुबल, ठीक है। हाँ, छोटी कुमति प्रवृत्ति कुबल, को। हाँ, हाँ, भन गन हंडा। भन गन भन, हंडा, है ना? हाँ, यानी कि उसको भानने के लिए, उसका नाश करने के लिए, हाँ, ऐसा। अच्छा, आगे क्या? हंडा। हाँ, भन गन, गन हंडा। कुमति कुमति कुबल, कुबल भन गन, गन हंडा। कुमति भन गन हंडा, पता नहीं। गन हंडा वो देखना पड़ेगा उसका थोड़ा सा, बाकी आशय उसका यही है। कुमति कुबल भन गन हंडा, भन उसको गन हंडा, खोलने, भन, उसका नाश करने वाले, कुमति और कुबल, है ना? छोटी प्रवृत्ति हाँ, आदि का नाश करने के लिए, ऐसा। हाँ, ऐसा ही होगा, मतलब वर्ड हाँ, इसको उसको समझ में नहीं। नाश करने के अर्थ में ही है वो। हाँ, ऐसे ही मतलब मुझे लगा, इसलिए मैंने बोला कि नहीं नहीं, ठीक है ना, समझना चाहिए। भाई जो भी अपन हाँ, काम कर रहे हैं बिना समझे करें तो लाभ क्या है उसका? हाँ, बस अगर कोई इसीलिए। पूजा भी पढ़ रहे हो, कोई पाठ भी करते हो, स्तोत्र वगैरह करते हो, तो उसका आशय अपने को क्लियर होना चाहिए, अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, उसके बिना उसका कोई लाभ होता नहीं। नहीं होता, ठीक समझ है। करके ही करना चाहिए, कुछ भी करें समझ करके। क्योंकि चलिए। वो भाव भी नहीं लगते, और वो ऐसा आनंद भी नहीं आता कि हमने पूजा किया, ऐसा लगता है कुछ छूट गया, कुछ छूट गया। हाँ, तो मतलब ही नहीं निकलेगा उस काम का। हम्म। ठीक है पंडित सही जी। है, समझ करके ही करना चाहिए। ठीक। चलिए, समाप्त करते हैं अभी अपन, समय भी हो गया अपना। हाँ, बोलिए। पंडित जी, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, अब को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता हाँ है ना? ये लिखा है ना 234 हाँ नंबर पेज पे। हाँ, एक तरफ तत्व श्रद्धान हो रहा है और दूसरा मिथ्या दर्शन भी है। ये कंट्राडिक्ट नहीं ये कर अभी रहा? परसों नरसों तो बात हुई थी, है आप थे नहीं शायद मैं उस नहीं दिन। था, उस दिन मैं नहीं था ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, आप नहीं थे, उस पर चर्चा हुई थी। यहाँ पे तत्व श्रद्धान का अर्थ विकल्पात्मक तत्व श्रद्धान, यानी वो ज्ञान में तो वो सब चीजें आ गई, लेकिन अच्छा वहीं देखो उसके आगे के पैराग्राफ में एक शब्द दिया टोडर मल जी ने, सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है। सच्चा तत्व, सच्चा, उसी पेज पे नीचे मिलेगा आपको, सच्चा सच्चा तत्व तत्व। श्रद्धान नहीं है।
विकल्पात्मक है कोरा, है समझ में? तो कोरा विकल्पों में है वो, उसको वास्तविक नहीं है। विकल्पों में तो उसने, मतलब यूं समझ लो कि विकल्पों में तो सीख लिया, पढ़ लिया, उसके स्वरूप का विचार भी कर लेता है, लेकिन वो वास्तविक तत्वार्थ श्रद्धान उसको नहीं है। इसलिए अच्छा, वो उसकी इसलिए मान्यता सम्यक में दर्शन रहता है नहीं, कि हो क्योंकि गया। वास्तविक है। वो ऐसा मानता है कि मुझे हो गया है ऐसा। उसे तो लगता है कि हो गया। ये व्यवहाराभासी की तो बात है, वो व्यवहाराभासी थोड़े बहुत विचार करके विकल्प करके सोचता है कि हमें सम्यक तो हो गया, वास्तव में सम्यक दर्शन हुआ नहीं, ऐसा है। तो वो जो अभव्य को लिखा है तत्व श्रद्धान, वो विकल्पात्मक समझना और सिर्फ ऊपर ऊपर से सीख लिया ऐसा समझ, वास्तविक नहीं। चलिए समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी शब्द बार है।